हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, फिर से स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट जो इससे पिछले वाला प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और स्टडी के ऊपर किया था डिस्कशन। आज हम करेंगे दैट इज कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फोर्स है क्या, इसका क्या फार्मूला है, हम इसको कैसे जो है इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, राइट, गिव इट्स एसआई यूनिट और व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो आप अपने आप ही कर लोगे, वो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। सिमिलरिटीज क्या है, तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है क्या, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो सपोज करो हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या है बेटा ये हमारे पास, दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है, तो द स्पेस अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड स्पेस, स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द मैग्नेटिक नीडल। मान लो हमारे पास कोई मैग्नेटिक नीडल है, इसके अराउंड कोई ना कोई स्पेस होगी, स्पेस अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर within which its influence can be felt by the magnetic needle। वो सारी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, राइट। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम ध्यान से इसको करेंगे तो आपको समझ आएगा मैंने बोला क्या। मैं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को, राइट, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को अगर आप कॉपी के ऊपर लिखना चाहते हो तो आपने क्या लिखना है, आपने सिंपल ये बोला है द स्पेस अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, या सॉरी स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, या स्पेस अराउंड करंट कैरिंग वायर। हम तो सिंपल कंडक्टर की बात बोलेंगे, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द मैग्नेटिक नीडल। हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारे पास मैग्नेटिक नीडल भी है। मैग्नेटिक नीडल को आप नॉर्मल रख सकते हो तो वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, आपको पता है। आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास उसको लेके जाओ, जहां उसको क्या मिल रहा है, उसके ऊपर क्या कर रही है, मैग्नेटिक नीडल को इन्फ्लुएंस कर रही है। जहां तक वो मैग्नेटिक नीडल को इन्फ्लुएंस कर रही है वहां तक इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल ने इसका इन्फ्लुएंस जो है जहां तक फील करना है वहां तक इसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इज दैट क्लियर, क्लियर है, पता चल गया, राइट। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड हुई किसकी, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। याद रखना बेटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं हम इसको। दूसरा हम इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम इसको बोलते हैं, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फिर इसको मैग्नेटिक इंडक्शन। हम इसको बेटा मैग्नेटिक वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर। कितनी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक वेक्टर। अगर सोचिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट, क्लियर है। इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक वेक्टर भी बोलते हैं,
राइट। और अब हम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये पता होनी चाहिए, राइट। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है वो हमने देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स को कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ? मैग्नेट ने फोर्स लगाई ना, यही हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपने मैग्नेटिक फोर्स देखनी है तो मैग्नेटिक फोर्स है क्या, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कैसे लग रही है? जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v एंड मेकिंग सम एंगल थीटा घूमता है तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है कोई, सपोज करो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बी, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या हुआ विद वेलोसिटी b एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। कंसिडर अ चार्ज क्यू, क्या बोला मैंने? कंसिडर अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, कंसिडर अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v in a magnetic field B, in a magnetic field B making an angle theta with B। मतलब जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है? कितना एंगल बनाया हुआ? थीटा बनाया हुआ। तो जो उसके ऊपर चार्ज, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो फोर्स कितनी है वो हमने लिखनी है, ठीक है। उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक चार्ज है, राइट। सपोज करो चार्ज पार्टिकल जा रहा है विद वेलोसिटी v जा रहा है, लेट अस सपोज ये चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी क्या जा रहा है? v जा रहा है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड B में। और मैग्नेटिक फील्ड उसका एंगल कितना है? थीटा। वही बात बोली मैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड B एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद v एंड v। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन यही होगी जिस तरफ को हम वेलोसिटी कर रहे हैं, तो उसने एंगल थीटा बनाया किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इतनी बात क्लियर हुई। देन द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, द फोर्स experienced by the charge, force experienced by the charge, force किसके बराबर होगी? Q V क्रॉस B। This is the force experienced by the charge। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, राइट। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, राइट। कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर बेटा जो फोर्स लगती है, राइट, वो फोर्स कितनी होती है? क्यू वी क्रॉस बी। This force is acting on this charge particle, right? And magnitude of this magnetic force, magnitude of this magnetic force, अगर हम इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? ऐसे। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू वी वी, वी क्रॉस बी क्या होता है? वी वी साइन थीटा, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। ये बात क्लियर होगी बेटा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। थोड़ा आगे कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि दिखाई नहीं देगा। अब ठीक है, हाँ, ये है, इतना ठीक है। थोड़ा पास में आ जाओगे तो बढ़िया दिखाई। चल अब ठीक है, क्लियर होगी बात,
राइट। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर होगी बात। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो स्पेशल केसेस। अब पहली बात है कि इसकी आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे। जो हमारे ऊपर फोर्स लग रही है उसकी आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसकी डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, राइट। तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड V। जो डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास इसके ऊपर आपको पता कि चार्ज पार्टिकल है विद वेलोसिटी v घूम रहा है, मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, क्लियर है। तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, F=v क्रॉस v। अब हम डायरेक्शन देखेंगे। तो जब हमने डायरेक्शन की बात करनी है तो डायरेक्शन क्या होगी कि जो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो V और B के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी वो फोर्स, राइट। अगर मान लो ये V है तो फोर्स ऐसे होगी, समझ आ गई, राइट। V और V के परपेंडिकुलर क्या है। अब मैं ऐसे नहीं इसको 3 डायमेंशनली आपको शो कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लगाया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, राइट। ये मैग्नेटिक फोर्स की क्या है, डायरेक्शन है। अब ये मत सोचना कि ये ऊपर को लग रही है। V और B का जो प्लेन है, इस वेलोसिटी का और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसके क्या लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी, राइट। मतलब ये इस तरफ को लगेगी, ऐसे ऐसे लग रही है इसमें फोर्स, राइट। अब जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B एंड दिस कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट। इसको हम कैसे करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, आपको पता है कि आपका जो पार्टिकल है वो किस तरफ को जा रहा है, V क्रॉस B, V क्रॉस B। जिस तरफ को V क्रॉस B आ रहा है ना, आपने उस तरफ को अपनी उंगलियां ऐसे कर्ल करनी है, V क्रॉस B की तरफ, राइट। ये देखो ये V है क्रॉस B, चाहे ऐसे कर लो, ऐसे ही आएगा ना V क्रॉस B। तो जिस तरफ को थंब होगा वो हमें क्या बताएगा। अब देखो ये है V क्रॉस B, ऐसे ऐसे आ रहा है ना थंब, क्योंकि हमारे पास ये प्लेन जो है, इस प्लेन जब आप नीचे इसको रखोगे तो आपने V क्रॉस B की तरफ ऐसे करना है, राइट। तो जैसे ही आपने, ये प्लेन है, इसको आप, ये तो बोर्ड आपके सामने है ना, आप इसको नीचे रख के इमेजिन करो, फिर आपने अपनी उंगलियां कर्ल करनी है, ठीक है। जिस तरफ को V क्रॉस B ऐसे उंगलियां कर्ल करनी है। तो जिस डायरेक्शन को थंब होगा, थंब नेचुरली क्या होगा, ऐसे होगा ना थंब, राइट। मैं राइट हैंड की बात कर रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल आपने याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। मान लो हमारे पास क्या है, अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये डायरेक्शंस ये है, मान लो ऐसे है, ये ऐसे रखा हुआ, ये V है, ये क्या है, B है। तो V क्रॉस V ऐसे, तो ये आ गया, ऐसे आ गया ना। इस दोनों के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये देखो ऐसे इधर को आएगा, इधर को, ये, राइट, क्लियर। तो V राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी क्या देख सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं। अब स्पेशल केसेस फॉर मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस ध्यान से पढ़ना इसको। स्पेशल केसेस नंबर 1, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल, इफ द चार्ज पार्टिकल moves parallel or anti-parallel, ऐसे लिख दो, parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, to the direction of magnetic field। तो क्या हो, हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, क्यों भी साइन थीटा, यही है। चाहे पैरेलल है चाहे एंटी पैरेलल है, राइट। ध्यान से सुनना, एक में थीटा कितना होगा 0 डिग्री और एक में थीटा क्या होगा 180 डिग्री।
पैरेलल में थीटा कितना होगा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में थीटा कितना होगा 180 डिग्री। ध्यान से सुनना, एक में थीटा 0 है, मींस अगर पैरेलल है तो थीटा 0, अगर एंटी पैरेलल थीटा क्या होगा 180। ये थीटा कौन सा है बेटा, ये V और V के बीच में है। कहता अगर चार्ज पार्टिकल जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ को जा रहा है, या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है अपोजिट जा रहा है, ऐसे, ठीक है, उस टाइम मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी। तो बेटा चाहे साइन 0 कर लो, चाहे साइन 180 कर लो, दोनों ही क्या होते हैं 0 होते हैं। मैथ वालों को पता है, वाई वाले याद रखो। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Fm क्या हो गया 0 हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है या इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, या उसके पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल जा रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। इस बात को याद रखना है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन दैट चार्ज। इज दैट क्लियर? उस केस में आपके पास Fm क्या आ गया 0 हुआ। No force is experienced by the charged particle when moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field. क्लियर होगी बात? चले आगे। Now, next is हमारे पास कि अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल राइट एंगल मूव कर रहा है, if the charge particle moves right angle to the magnetic field, if the charge particle moves राइट एंगल, या चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करोगे, तो थीटा कितना होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यू कैन पुट हियर क्यू बी बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है, व्हाट इज साइन 90? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, पता है सभी को। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। तो यहां पर पुट करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आएगा, क्यू वी वी, बिकॉज साइन 90 इज 1, राइट? क्लियर है? एंड दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। कहने का यहां पर मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आपने मैक्सिमम लगानी है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है दैट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी, राइट? क्लियर है, समझ आ गई? अब अगर आपके पास थीटा 270 हो जाए, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम फोर्स पता लगी कब लगेगी, किस एंगल पे, 90 डिग्री। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल, अगर थीटा, अब आपको पता है, समझ गए, बार बार क्यों समझाना है, अगर थीटा 270 होता, साइन 270 करके देख लेना, -1 होता है, ठीक है? साइन 270 कितना होता है, -1, यहां पर साइन 270 कर दो तो ये कितना आ गया, -क्यू वी वी। मैग्नीट्यूड में ये भी मैक्सिमम है, राइट? क्लियर है? अब थर्ड केस आ गया, सेकंड केस हो गया, ये 270 ये भी बना दिया, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ गया, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स, मूव ही नहीं करते हैं, छोड़ो, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने चार्ज पार्टिकल रख दिया और चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगी, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो रेस्ट होगा तो v क्या होगा, 0, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, क्यू वी वी साइन थीटा, v 0 होगा तो क्या होगा, 0,
सिंपल सी बात, क्योंकि v जीरो है तो सारी चीज जीरो है, थीटा चाहे जैसे मर्जी हो, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड देन नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट। चार्ज पार्टिकल या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है या रेस्ट के ऊपर है, तीनों चीजें याद रखनी है। व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल और एट रेस्ट, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आ गई, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया कि आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू कैसे निकाल, सिंपल है, क्यू वी वी साइन थीटा। एफ एम क्या है, क्यू वी साइन थीटा, यहां से बी की वैल्यू निकालो, क्या बन गया, एफ एम अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये वी की वैल्यू, फार्मूला है सिंपल। वे क्यू क्या है, चार्ज ऑन द पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बी क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। अब अगर हमारे पास Q1 हो जाए, ध्यान से सुनना, इफ Q इज इक्वल टू 1, इसमें बता रहा हूं, अगर Q1 हो जाए, वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकंड हो जाए और थीटा 90 हो जाए, तो क्या होगा, पुट करके देखो। इफ Q इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 1 और थीटा हमारे पास क्या हो गया 90, तो साइन 90 हमारे पास क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो हमारे पास जो V आ गया वो किसके बराबर आया, FM के बराबर। इतनी बात क्लियर हुई, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक नई डेफिनेशन बन गई, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये हमारे पास उसकी क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। इज दैट क्लियर। अब एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हम बी का यूनिट देखेंगे। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे हम इसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। डेफिनेशन मैंने आपको बोल दी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने नोट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट, क्योंकि Q1 लिखा हमने, यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना, पढ़ा होगा आपने, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, ध्यान से सुनना, टेस्ला, इसको हम कैपिटल टी के साथ नोट करते हैं। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ आई। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, दैट इज टेस्ला, राइट। तो 1 टेस्ला किसके बराबर हुआ, हमने क्या निकाला था, F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, और V किसके बराबर आया था, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, राइट। तो हमने टेस्ला की वैल्यू निकाल दी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला कब होगा, फोर्स को आप क्या पुट करोगे, एसआई में न्यूटन पुट करोगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सो 1 टेस्ला ये किसके बराबर आ गया, 1 टेस्ला हमारे पास आ गया 1 न्यूटन, ध्यान से सुनना, 1 न्यूटन, यही हुआ ना, ध्यान से देख लो। कूलम मीटर पर सेकेंड, कूलम मीटर पर सेकेंड, हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। एक तो ये हो गया। दूसरा कि कूलम मीटर या कूलम पर सेकेंड, हमने क्या बोला था, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज कूलम पर सेकेंड।
तो कूलम पर सेकंड किसके बराबर हुआ? 1 एम्पियर। ध्यान से सुन लेना इसको, कूलम पर सेकंड किसके बराबर हुआ? 1 एम्पियर के बराबर हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये नोट कर लिया आपने? यस। तो हम क्या करेंगे यहां पर 1 टेस्ला दैट इज 1 न्यूटन कूलम पर सेकंड को हम क्या लिखेंगे? एम्पियर। इसको लिखेंगे मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर दैट इज टेस्ला। समझ आ गई? न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर दैट इज टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। क्योंकि हमने लेंथ अपनी यूनिट रखी हुई है, ध्यान से सुन लेना, पर मीटर। तो क्या बोल रहा है ये कि 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ कैरिंग यूनिट करंट एंड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ यूनिट न्यूटन। राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर, वो भी कंडक्टर कौन सा? करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ कैरिंग यूनिट करंट एंड एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ यूनिट न्यूटन। उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। ठीक है। अब सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? गॉस। GAUSS क्या होता है? गॉस। ठीक है, राइट? गॉस G से आएगा, इसको G के साथ नोट करते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला? ये भी आपने पढ़ा होगा। 1 गॉस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास कि हमारे पास जो 1 गॉस है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई? चलें आगे। अब इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉरेंट्ज फोर्स। व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है? स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉरेंट्ज फोर्स। ध्यान से सुनना, वैसे टॉपिक आज का यही था। लॉरेंट्ज फोर्स है, छोटा सा है, लेकिन उससे पहले हमें सारी चीजें जो है वो करनी पड़नी थी, इसलिए मैंने क्या किया, लॉरेंट्ज फोर्स से पहले आपको सारी टर्म जो है वो मैंने बता दी। लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास क्या होती है? कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लो क्यू है, वो उस रीजन में मूव कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। When a charged particle moves in a region where electric field and magnetic field exist, दोनों फील्ड वहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? लॉरेंट्ज फोर्स। समझ आई मेरी बात? ठीक है, क्लियर है? तो when a charged particle having charge Q moves in a region where both electric field and magnetic field exist, then it experiences a net force. That force is called Lorentz force. समझ आई? फिर बोल रहा हूं मैं कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो उस रीजन में जा रहा है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, बोथ एग्जिस्ट। ये नहीं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों वहां पर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मान लो ये है इतने पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? लॉरेंट्ज फोर्स। तो जब कोई चार्ज, इसकी डेफिनेशन आएगी कि डिफाइन या स्टेट Lorentz force. So when a charged particle having charge Q moves in a region where both electric field and magnetic field exist, then it experiences a force. That force is called, वो फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स होगी। Then it experiences a net force. उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, when a charged particle moves in a region of electric field, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, then when a charge particle moves in a region of electric field, then it experiences a force.
experience a force that is equal to, that is सिंपल करते हैं, कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। कराया था मैंने। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता है तो उसके ऊपर यही फोर्स लगती है, फिजिकल क्वांटिटी किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने सेकंड पॉइंट, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी? क्यू बी क्रॉस बी। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लग रही है, अगर चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स, ये लो, ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लग रही है। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लग रही है। तो मैंने क्या बोला कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल उस रीजन में घूमता है जहां पर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जो नेट फोर्स होती है, जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है, उस नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। तो यहां पर हमारे पास लॉरेंस फोर्स कौन सी आई? लॉरेंस फोर्स दैट इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। यही आई लॉरेंस फोर्स। किस बराबर आई? एफ ई प्लस एफ एम। तो हम इसको कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल एफ किसके बराबर हुआ? एफ ई। एफ ई मतलब क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी। क्यू को बाहर निकालो, अंदर क्या रह गया? ई प्लस वी क्रॉस वी। ये बेटा हमारे पास लॉरेंस फोर्स आ गई। दिस इज द फार्मूला फॉर लॉरेंस फोर्स। ये एफ जो हमारे पास एल कर देता हूं, चलो लॉरेंस फोर्स है, ठीक है, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस वी। सो दिस इज द लॉरेंस फोर्स। अब ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी एट एन एंगल 90 विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये आपने मुझे आंसर देना है, ठीक है। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v at an angle 90 with uniform magnetic field? जीरो। कितना होगा? जीरो। जब b और v में मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैंने लॉरेंस फोर्स नहीं बोला, मैंने वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स बोला, राइट। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ये इसके परपेंडिकुलर जाता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा, तो आपको पता है v क्रॉस v उसका जीरो हो जाएगा। साइन 90 जीरो होता है, तो साइन 90 जीरो होता है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गई। जब मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो होगी तो वर्क डन तो जीरो ही होगा। यार क्या करते हो आप? वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस होता है। जब एफ ही जीरो हो गया तो फिर एस को हमने क्या करना है? समझ आई? हाँ यस, दिमाग लगाना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा बताओ? कोई क्वेश्चन नहीं है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम, चलो ये भी पूछ लेता हूं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना, कंपास नीडल, ये अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, ये है, वो है, प्रिवेलिंग थ्योरी आप बाद में करेंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये बता दो मुझे, किसी को पता हो? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बोलो। दैट इज 3.6। याद कर लेना बेटा, ये
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 3.6 इंटू 10⁻5 टेस्ला। ठीक है, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन कि क्या जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, तो क्या वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी? नहीं, क्योंकि फोर्स जो होती है वो क्यू ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में वो होती है क्यू वी क्रॉस बी। तो ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो वो v और v के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तब क्या होगा, वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तीसरी बात, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, राइट। दूसरी बात, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर या एंटी या पैरेलल या एंटी पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, या पैरेलल या एंटी पैरेलल क्या करता है, मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। या तो रेस्ट में है या पैरेलल है या एंटी पैरेलल, कोई फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर। फोर्स लगी जब किसी एंगल से घूमेगा, राइट। वो एंगल 0 और 180 नहीं होना चाहिए, ना ही चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड से घूम रहा है 90 डिग्री से, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, ये हम करते हैं, राइट। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों में से, एक मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑन अ चार्ज वो एक्सेलरेट भी कर सकती है और रिटार्ड भी कर सकती है मोशन ऑफ चार्ज को। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करती है, ध्यान से सुना, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है। अब आपसे कोई पूछ ही लेगा कि जो चार्ज पार्टिकल है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है वहां पर, ध्यान से सुनना। चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फील्ड में जाता तो भी फोर्स लगती है। इन दोनों फोर्सेस में फर्क क्या है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसके मोशन को एक्सेलरेट करती है या रिटार्ड करती है, या तो एक्सेलरेट करती है या क्या करती है, रिटार्ड करती है इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट डिफ्लेक्ट्स द पाथ ऑफ द चार्ज। ये जिस पाथ में जा रहा है उसको क्या कर देती है, उस पाथ से इसको डिफ्लेक्ट कर देती है, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी, एक्सेलरेट, या तो उसको भगाएगी या स्लो कर देगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उसके पास से डिफ्लेक्ट कर देगी। जैसे मान लो वो जा रहा है ऐसे, वो ऐसे जा रहा है सीधा, उसने ऐसे कर दिया, वो उसके पास से उसको क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको एक्सेलरेट करेगी या रिटार्ड करेगी, मैग्नेटिक फोर्स उसको उसके पास से क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, राइट। क्लियर है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, और कल हम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको ध्यान से करना है। टिल देन गुड बाय बेटा।